नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले मोदी सरकार यूपी की जनता को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात देने जा रही है और कल प्रधानमंत्री खुद इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। और आज योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे थे, जायजा लिया, निरीक्षण किया, क्योंकि कल भव्य रूप से इसकी तैयारी की जा रही है। तो अब यूपी की जनता का सफर जो है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि 341 किलोमीटर का लंबा ये एक्सप्रेसवे राज्य के 9 जिलों से गुजरकर पहुंचेगी और अब आपका सफर आसान होने जा रहा है। और इसी खबर के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, तो लखनऊ एक्सप्रेसवे का जवाब अब मोदी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए देने जा रही है। बिल्कुल, और इस तरह की अगर राजनीति हो इस देश के अंदर में कि जो भी सरकार आए और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दे, इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को अपने कार्यकाल में पूरा करे, इससे बेहतर क्या बात होगी। लेकिन चूंकि ये चुनाव का मौसम है, इसलिए ये बात बताना होगा कि भाई इसके पीछे मंशा क्या और क्या ये करना चाह रहे हैं। तो एक तो पहली बात ये कि 9 जिलों के बीचों बीच ये सड़क उस इलाके से गुजर रही है जो इलाका इस चुनाव में ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का हो, किस पार्टी को जीत मिलेगी। उन जिलों से ये गुजर रहा है ईस्टर्न यूपी। पूर्वांचल इतना इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए, एक दिन पहले गोरखपुर में समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव थे, आजमगढ़ पहुंचे हुए थे अमित शाह जी। तो ये सारे लोग पूर्वांचल के ऊपर फोकस कर रहे हैं और ये दूरदृष्टि है कि आपने एक ऐसा काम किया जिसका ढोल अखिलेश यादव हर जगह बजाते रहे। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने तो इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनाया, हमने हवाई जहाज उतार दिया, इस तरीके का एक्सप्रेसवे, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अगर इस तरह का योजना अगर आप नहीं कंप्लीट करते हो तो फिर योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये होता कि भाई आपने कोई ऐसी सड़क बनाई जो हमारे काम के बाद से मैच कर सकता है, तो इससे मैच ही नहीं कराया। जो सिंबलिज्म है उसको भी ध्यान दीजिए। जब पिछली बार इलेक्शंस हो रहे थे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है, बहुत शानदार एक्सप्रेसवे है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़ा अच्छा काम हुआ, लेकिन वो टाइम पे पूरा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी वहाँ पे आपने एक टच डाउन करवाया था, किसका? एक फाइटर प्लेन का, कि भाई आप ये दिखाना चाह रहे थे कि भाई देखिए हमने इतनी बड़ी सड़क बना दी। अब हवाई जहाज का जवाब हवाई जहाज होगा, एक्सप्रेसवे का जवाब एक्सप्रेसवे होगा। मतलब आप देखिए कि ये सारी तैयारियां पहले ही से कर ली गई थी कि आप किस तरीके से अखिलेश यादव के तमाम दावों का जवाब देने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ मालूम चल रहा है कि राफेल भी उतरने वाला है, वहाँ जो है जगुआर, मिराज, साथ ही साथ जो C-130 जो हरकुलस, जो सबसे बड़ा मालवाहक माने फाइटर प्लेन है, उसको भी वहाँ उतारा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो अपने आप में एक तो विजुअली, दूसरा ये जो बार बार यूपी इम्पॉर्टेंट है। अभी इस वक्त देखिए टेलीविज़न के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा है। भोपाल में उन्होंने एक एयरपोर्ट जैसा, वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन जो हजरतगंज जो हुआ करता था उसका नाम भी बदल दिया गया, कंट्रोवर्सी होगी भी, वो हिंदुत्व का तड़का भी लग गया। आपने हबीबगंज को जो है, हजरतगंज को जो आपने हटा भी दिया, और नाम हटाने के साथ साथ आप एक ऐसा बना करके दे रहे हो कि जिसकी तारीफ किए बगैर कोई रह नहीं सकता, इस तरह का भव्य बना रहे हो। इसी हिसाब से आप यूपी के अंदर इस तरह की परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी से इनॉग्रेशन करवाने का मतलब ये है कि आप जनता के बीच में एक इम्प्रेशन देना चाह रहे हो कि ये देखो, ये हमारी सरकार है, हम काम करने वाले लोग हैं। और इसके साथ साथ क्या होने वाला है, अगर इस तरह का एक्सप्रेसवे बनता है तो ये यकीन मानिए कि ये सारा जो वहाँ का जो इकोनॉमिक गतिविधियाँ हैं वो बिल्कुल अजब तरीके से हो जाता है। डेवलपमेंट, विकास, साथ साथ वहाँ पे आम लोगों की ज़िंदगी भी तो बेहतर होती ही होती है। एक आपके पास पूरा का पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए एक रास्ता खुल जाता है। अब
बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या डिफेंस का कोई कॉरिडोर बन सकता है। कई सारे ज़िले से गुजरेंगे ये, और ये सड़क, तो उसमें ये लोग ये चाह रहे हैं कि कोई 20,000 करोड़ के आसपास का कोई इन लोगों का प्लान है कि ताकि रोड के साइड इंडस्ट्रियल हब को जो है वो तैयार किया जाए। तो इससे नौकरी भी आएगी, विकास भी होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री भी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मुझे लग रहा है कि चुनाव से पहले ये विकास के डिबेट को ख़त्म करना चाह रही है योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, कि कोई आदमी ये ना कहे कि भाई इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया। इसलिए ये सारी उसकी तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो कोरोना काल में भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ और कोविड के पीरियड में इसे बनाया गया, जिसको लेकर भी सभी लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो यहाँ अखिलेश की तरफ से भी जवाब आ रहा है। वो कह रहे हैं कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, योगी सरकार ने क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा है। देखिए, अंगूर खट्टे हैं, ये तो ठीक है, राजनीतिक कंपटीशन चलता है, विपक्ष को बोलने की आज़ादी है और वो बोलना भी चाहिए। ऐसा नहीं कह देंगे बहुत अच्छा काम किया, ये तो आप उम्मीद नहीं मत कीजिए कि अखिलेश यादव या मायावती या प्रियंका वाड्रा ये कहे कि बड़ा अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छी सड़क बनी है। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट इसमें यह है जो इस सड़क के साथ साथ जिसका पॉलिटिकल, इसका जो राजनीतिक परिणाम इससे जो मिलने वाला है। आप खुद पूर्वांचल से आती हैं। पूर्वांचल हिंदुस्तान का वो इलाका था जहां सड़कें नहीं थी, और सबसे ज़्यादा गरीबी, अगर कोई बैकवर्ड इलाका हिंदुस्तान में अगर कोई था तो वो ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल। यूपी के अंदर में भी लोग कहते थे कि भाई आप कानपुर क्रॉस करो और आपको यूपी की बिल्कुल ही एक ऐसी तस्वीर नज़र आएगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इसी राज्य में गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, मेरठ भी है, लखनऊ भी है, कानपुर भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही आप ईस्टर्न यूपी जाते थे और वहाँ पे अचानक से आपको लगेगा कि सारी गरीबी जो है वहीं पहुँच गई है। सड़कें नहीं होती थी, कोई किसी चीज़ का कोई व्यवस्था ही नहीं था। अब इस सरकार ने, क्योंकि देखिए यूपी में इस तरह का एक्सप्रेस वे सबसे पहले कहाँ बना? नोएडा से आगरा। मायावती के समय ये सड़क बनाई गई। क्या पर्पस था? पर्पस ये था कि भाई टूरिज़्म होता है दिल्ली से इसके बीच में, तो आपने इसको कर लिया। एक स्टेप ये लोग आगे बढ़े, लेकिन ये सारी जगहों पे जो एक्सप्रेस वे बन रहे थे, जो सड़कों का काम हो रहा था, वो उन इलाकों में हो रहा था जो एक पहले से ही थोड़ा सा वो डेवलप्ड इलाका था यूपी के अंदर। पहली बार किसी सरकार ने पूर्वांचल के ऊपर इस तरीके का ध्यान दिया, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। साथ ही साथ आपने जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट बनवाए, कच्चे मकान को हटा करके प्रधानमंत्री निवास योजना के तहत आपने जो है लोगों के पक्के घर बनवा दिए। तो ये सारी चीज़ें पूर्वांचलियों को नज़र भी आ रहा होगा, ये लोग देख भी रहे होंगे, और अभी 3-4 महीने बाकी हैं चुनाव के, तो इस रोड का मज़ा भी लोग लेंगे और इसका प्रचार प्रसार भी होगा और इसको भुनाने की कोशिश। आपने चुनाव की बात की तो एक सवाल मेरे मन में ये जरूर है, क्योंकि अब सफर आसान होगा। गाजीपुर से लखनऊ की बात करें तो बस 10 घंटे का सफर, पहले पता नहीं कितने घंटे लग जाते थे, लोगों को दिक्कतें भी काफी आती थी। और ऐसे में 9 प्रमुख जिलों को जो जोड़कर बनाया गया है, वो सारे 9 जिले भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका प्रभाव चुनाव में कितना पड़ेगा? देखिए, आपको तो इस बात के लिए खुशी मनानी चाहिए कि आप कार से नोएडा से आप सीधे घर पहुंच सकते हैं। तो ये जो खुशी है इसका इम्पैक्ट होगा। मैं आपको बता दूं, जब भी मैंने, उस समय तो आप लोग नहीं होंगे, लेकिन हम लोग जिस समय बच्चे हुआ करते थे, लालू यादव की सरकार होती थी, तो लोग यही कहते थे कि भाई सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ है। जहाँ जो सड़क जिसको हम कह रहे हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो सड़क को छोड़ करके चला करती थी, क्योंकि वो पूरा गड्ढा हो चुका था। उस ज़माने से जब जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और जब हिंदुस्तान में हाईवेज अच्छे किस्म के बनने लग गए, अभी तक लोग उसको याद करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी। और मुझे याद है कि जब हम लोग उस तरह की गाड़ियों पर, सड़कों पर हम लोग सफ़र करते थे, तो गाड़ी में बैठते ही ये बात करते थे, भाई अटल जी ने बहुत बड़ा काम किया। उस सड़क को देख करके लोग खुश होते थे। लेकिन अब मोदी के ज़माने में,
आज की तारीख में जिस हिसाब से हाईवेज बनाए जा रहे हैं वो तो कमाल है, और इसलिए इसका इम्पैक्ट होता है। सड़क की वजह से एक तो ट्रैवल तो सबको करना होता है, एक इमेज भी जाती है और उससे प्रॉस्पेरिटी भी आती है, ट्रांसपोर्टेशन भी समय बचता है। तो ये एक मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में होनी चाहिए। जिन राज्यों में इस तरह के कंपटीशन नहीं है, जैसे बिहार, वहाँ काम नहीं होता, झारखंड, वहाँ काम नहीं होता, लेकिन अगर इस तरीके से कोई भी मुख्यमंत्री आए और ये एक्सप्रेसवे तो बिहार बॉर्डर को तक भी जा रहा है। बस बिहार पहुंचते ही आप जैसे ही बिहार बॉर्डर को क्रॉस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा भाई खराब सड़कें होती क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, और ये प्रधानमंत्री मोदी का एक देन है हिंदुस्तान में कि आप काम को लेकर के चुनाव में जाते हो। हमने वो जमाना भी देखा है, मुलायम सिंह, लालू यादव, इस तरह के लोग जो जाति के नाम पे पॉलिटिक्स करते थे, MY कॉम्बिनेशन बना दिया, सरकार बन गई, लूट खसोट में सारे लोग लग गए, न सड़क बन रहे हैं, न हॉस्पिटल बन रहा है, न स्कूल बन रहे, कुछ नहीं। तो ये जो नैरेटिव जो बदला गया है, जो राजनीति करने का जो पूरा तरीका बदला गया है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपडेट देने के लिए। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे का जवाब अब मोदी सरकार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए देने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:30 बजे गाजीपुर पहुंचेंगे, उसके बाद आधे घंटे का उनका भाषण होगा, उसके बाद बड़े बड़े विमान आसमान में करतब करते हुए नजर आएंगे। पल पल की अपडेट कल की आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ये सफर आपके भी सफर को आसान बनाएगा। 2018 जुलाई में प्रधानमंत्री ने इसकी शिलान्यास की कार्यक्रम की थी और 2 साल के अंदर ये बनकर तैयार है, और कल की जो भी तस्वीरें आएगी वो वाकई दिल जीतने वाली होगी। कल की अपडेट आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।